हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, सीताराम। कैसे हैं आप? सबको ये आशा करती हूँ अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे ब्लॉग्स का आनंद उठा रहे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, मौसम एकदम मस्त है, एकदम हवादार मौसम है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। 3 से 4 दिन लगातार, 4 दिन से भी ज़्यादा होगा। मौसम मतलब बारिश का मौसम है, इतना बारिश हो रहा है और कपड़े सुखाने का जगह नहीं है और बारिश के मौसम में यही जो है दिक्कत होता है। तो आज हम सुबह सुबह ही हस्बैंड को बोले जो भी पूजा का बर्तन है वो सारी चीज़ें आप निकाल के दीजिए। सुबह जब पूजा कर रहे थे 5 बजे तभी बोले थे जो हम आप ये सारी चीज़ें निकाल कर दीजिए, हम सुबह सुबह धो लेंगे और नहीं तो फिर हम नहा कर धोते हैं तो ज़्यादा लेट हो जाता है। तो वो निकाल के रख के गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम साफ़ कर रहे हैं। तो आज सुबह ही बादल, आसमान में बादल छाया हुआ था, तो हम लोग सोचे जो अच्छा है, मौसम बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसके बाद 11-12 बजे से बारिश शुरू हुआ तो कंटिन्यू 3-4 दिन तक धूप जो है ज़रा सा भी धूप नहीं था और हवा था मौसम में, हवा और बारिश ये 2 चीज़ें थी। और बर्तन साफ़ कर रहे हैं तो हम जो पीताम्बरी से बर्तन साफ़ कर रहे थे, पीताम्बरी एकदम थोड़ा सा ही था, 1 चम्मच जैसा ही था, ख़त्म हो गया था। तो इमली का जो पल्प निकालने के बाद उसका जो सीड जो बचता है, वो रेसा जो बचता है, उससे साइड में रखे थे, तो उसी से जो है थोड़ा बहुत बर्तन साफ़ कर रहे हैं। तो ये देखिए पीताम्बरी से इससे जो है ज़्यादा अच्छा से साफ़ नहीं हो रहा था, इमली चाहिए था और हम जो है निकालने के लिए गए भी नहीं। तो जो भी था दोनों चीज़ें मिलाकर अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लिए हैं। पूजा का बर्तन चकाचक रहे तो पूजा करने में भी मन लगता है, अच्छा भी लगता है। और हम लोग जैसे अपना खाने का बर्तन साफ़ करते हैं उसी तरह हर रोज़ पूजा का बर्तन साफ़ करना ही चाहिए। ये ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, गाँव देहात में अभी भी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 2-3 दिन पानी ऐसे ही पानी से धोकर उसके बाद जब ज़्यादा कलर उसका हट जाए और गंदा हो जाए तब क्या करते हैं उसे ये अच्छे से धोते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपका चाहे कितना भी जल्दबाजी हो, जब आपको समय मिले तब पूजा का बर्तन साफ़ करके रख देना चाहिए। और सिर्फ जो दिया लगा हुआ रहता है उसे आप एक दिन बाद एक दिन आप साफ़ कीजिए या फिर हो सके तो 2 दिया रखिए। जैसे मेरे घर में 2 से 3 दिया है और कभी कभी हस्बैंड पूजा करते हैं तो दिया वगैरह साफ़ नहीं करते हैं, वो साइड में रख देते हैं, इसीलिए ये 2-3 दिया रखे हैं। वैसे ही एक ही दिया में ही अगर आप रेगुलर बेस में पूजा करते हैं तो उस दिए का जो है गुण और सिद्धि बढ़ जाती है, कहा जाता है इस तरह से। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद हम जो है अपना काम, आगे का काम करेंगे। बहुत सारे कपड़े हैं जो जिसे समेटना है वो भी करेंगे। तो हवा में बैठ ये बर्तन साफ़ करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हर रोज़ घर में जो है धूप दीप और ये सारी चीज़ें हो, पूजा पाठ हो तो घर में से शांति बनी रहती है, पॉजिटिविटी आती है घर में, नेगेटिविटी दूर होती है घर से, आपका मन खुश रहता है और अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं आपके मन में। और इसी वजह से जो है रोज़ पूजा का काम पहले ही करना चाहिए। हमें तो लगता है, देखिए हम उठते हैं, हस्बैंड उठते हैं 4 बजे, हम 4:30 बजे उठ जाते हैं, तो हमें लगता है जो पूजा का काम जल्दी जल्दी नहा कर हो जाए यही अच्छा है। लेकिन क्या है जो हमारे घर में झूठे जो बर्तन होते हैं रात को वो रखा हुआ रहता है और काम करने वाली बहन आकर वो सारी चीज़ें साफ़ करती है तो उनका आने में लेट हो जाता है, 7:30 पौने 8 बज जाते हैं। इस वजह से हम जो है सुबह सुबह नहा कर पूजा का काम नहीं कर पाते, क्योंकि घर में अगर झूठा बर्तन रहे ये तो अच्छा नहीं लगता है। तो एक आध दिन बीच बीच में जब ज़्यादा ज़रूरत होता है तो हम क्या करते हैं बर्तन वगैरह यहाँ बाहर और साइड में रख कर उसके बाद घर में झाड़ू लगाकर पूजा कर लेते हैं। लेकिन हर रोज़ इस तरह का करना जो है अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से ये जो हम लेट से ही करते हैं सारी चीज़ें घर में झाड़ू पोछा होने के बाद। नहीं तो इतना देर हम बेकार बैठे रहते हैं, सिर्फ वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं और जो भी कपड़ा वगैरह समेटना का काम होता है वो, और ये जो है पूजा का बर्तन साफ़ करना, बेटी का ब्रश कराना, खिलाना पिलाना, यही सारे काम बचा हुआ रहता है। तो यही सारे काम करते हैं। तो देखिए पूजा का बर्तन अच्छे से साफ़ हो गया है। पीताम्बरी फिर लाने के लिए बोला जाएगा किसी को जो जब मार्केट जाएंगे। ये तो गाँव देहात में ही होता है, जो मार्केट कोई जाए उसके लिए इंतज़ार करके रहना पड़ता है। तो सारे बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गए हैं।
भोर को हस्बैंड जी दिया बाती नहीं मतलब सिर्फ धूप दिखाकर पूजा करके आनी करके गए हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे कपड़े 2-3 दिन से सूखा हुआ है, इसे जो है समेट कर रखेंगे। बेटा उस घर से इस घर में ये जो वार्डरोब है उसे लेकर आ गए हैं। क्या करना है उसे, उस घर में एक दीवार में लाइट लगाना है, जिस वजह से उसे ये चीज़ें ये वार्डरोब वहाँ से हटाकर यहाँ कर दिया है शिफ्ट। और वो खुद ही सारे कपड़े को समेट के रखा है, जो कि एकदम इधर उधर बिखरा हुआ है, कोई चीज़ नहीं मिल रहा है ढंग का। और इसी वजह से हम क्या किए, सारे कपड़े को निकाल कर और एक के बाद एक अच्छे से सेट कर लिए। जितना भी साड़ी है वो एक साइड सेट कर लें, क्योंकि इसे साड़ी हम ज़्यादातर गुरुवार को ही मतलब बृहस्पतिवार को ही पहनते हैं। उस दिन हमारे इवनिंग के टाइम सत्संग चलता है, सत्संग जाने के लिए साड़ी पहनते हैं। और कभी कभार घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो साड़ी पहन लेते हैं। तो 2 हफ्ता से हम सत्संग नहीं गए हैं। एक बार तो जो है कुछ था, शायद याद नहीं आ रहा है, नहीं गए। और एक दिन हम जो है ये बारिश भी हो रही थी। उसके बाद मेरा गला में एक जो है बहुत बड़ा सा रैश निकल गया है, जिस वजह से ब्लाउज़ पहनना बहुत मुश्किल का काम होगा। दबा हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा जल रहा था, दर्द भी हो रहा था, इस वजह से हम नहीं गए। आप सभी के साथ शेयर करेंगे क्या हुआ है क्या नहीं। और आप सबके ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। आशा करती हूँ मेरा छोटा वीडियोज़ आप सभी को बहुत पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए, आप सभी को लगे तो हाँ हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को बहुत सारा ढेर सारा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और बेटी इधर उधर घूम रही है, अभी उसे हमारे पुराने वाले घर जाना है, तो हम उसे कहे जो पहले हम अपना काम कर लेते उसके बाद तुमको लेके चलेंगे। तो इसीलिए वो अभी मेरे आसपास ही घूम रही है, इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए।